नमस्कार, द अग्नि न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो नागौर से सांसद हरमान बेनीवाल ने गुरुवार को केंद्र सरकार के द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में आमंत्रित नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, उन्होंने एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा कि छोटे दलों की उपेक्षा लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। इसके अलावा छोटे दलों को नहीं बुलाया गया। बेनीवाल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री के एक्स हैंडल से मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि कल सरकार ने इस सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पिछली बार पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भी ऐसे ही बैठक छोटे दलों को नहीं बुलाया गया था। इस बार भी वही रवैया अपनाया गया। अगर सभी दलों को बुलाया ही नहीं गया तो इसे सर्वदलीय बैठक कैसे कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सांसद में प्रतिनिधित्व रखने वाली पार्टी चाहे उनके पास एक ही सांसद क्यों न हो, उसे ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर आयोजित बैठक में आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसके अलावा केवल कुछ बड़ी पार्टियों को बुलाकर उस बैठक को सर्वदलीय कहना सरासर गलत है और इससे छोटे दलों की आवाज को भी दबाया जा रहा है। भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित 9 आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों पर की गई जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर का देश भर में स्वागत हो रहा है। इसी कड़ी में जयपुर के नाहर का नाका क्षेत्र स्थित मदरसा जामिया तैयबा में आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर भारतीय सेना के साहसिक कदम का समर्थन किया जाएगा। इसके अलावा मदरसे के स्टूडेंट और शिक्षकों ने मिलकर परिसर में एकत्रित होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज भी बुलंद की। बच्चों ने आतंकवाद मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे भी नारे लगाए और भारतीय सेना के साहस व शौर्य को भी सलाम किया। कार्यक्रम का उद्देश्य सेना के मनोबल को ऊंचा करना और देश में एकता व शांति का संदेश देना था। मदरसा संचालक कारी मोहम्मद इसराहक ने अपने संबोधन में कहा कि आतंकवाद किसी धर्म का प्रतिनिधि नहीं है और इसका जड़ से खाना आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि देश की सुरक्षा में लगे जवानों की कुर्बानी को हम कभी नहीं भूल सकते। इस मौके पर राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन कायम खानी ने भी भाग लिया और भारतीय सेना के उस कदम को राष्ट्रहित में अत्यंत जरूरी भी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने अंता से बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। यह मामला वर्ष 2005 में एक लोक सेवक पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मीणा को 2 सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता 3 साल तक फरार रहा और 2011 में जाकर ट्रायल शुरू हो चुका, इसलिए इस मामले से राहत नहीं दी जा सकती। इतना ही नहीं, कंवरलाल मीणा ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन यानी SLP भी दायर की थी। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मिली 3 साल की सजा को बरकरार रखते हुए सरेंडर करने का भी निर्देश दिया था। मीणा के वकील ने दलील दी कि अभियोजन के पास पर्याप्त सबूत नहीं है और किसी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा कांग्रेस ने इस मामले को लेकर विधायक की सदस्यता रद्द करने की भी मांग की। राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गुरुवार सुबह एक ईमेल के जरिए धमकी भेजी गई, जिसके तुरंत बाद स्टेडियम को खाली करवा दिया गया और कर्मचारियों को बाहर निकालकर सुरक्षा घेरा बना लिया गया। बता दें कि धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान के JK वेब नामक मेल ID से भेजा गया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए लिखा गया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हम आपके स्टेडियम में बम विस्फोट करेंगे, अगर हो सके तो सबको बचा लो। इस धमकी को प्रभाकर दिविज नाम दिया गया। इस संदेश ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया। फिलहाल बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी ATS की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और स्टेडियम की गहन तलाशी भी ली जा रही है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस बल भी स्टेडियम के बाहर तैनात है और आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है कि संदेह के आधार पर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। बांसवाड़ा जिले के कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने बुधवार को छोटी सरवन स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करना और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा करना था। इस निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉक्टर यादव ने अस्पताल परिसर की साफ सफाई, मरीजों के इलाज की प्रक्रिया और दवाओं की उपलब्धता, स्टाफ की उपस्थिति और विभिन्न वार्डों की व्यवस्था का गहन अवलोकन किया। उन्होंने सभी वार्डों में आपातकालीन चिकित्सा किट अनिवार्य रूप से उपलब्ध रखने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने आपातकालीन स्थितियों में मरीजों को शीघ्र और समुचित उपचार प्रदान करने हेतु एक स्पष्ट प्रोटोकॉल लागू करने को भी कहा। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित और गुणवत्तापूर्वक सेवा प्रदान की जाए। इसके साथ ही स्टाफ की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और आवश्यक उपकरणों के रखरखाव पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। राजस्थान के कई हिस्सों में गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट ली। जयपुर, सीकर, अलवर, कोटा, उदयपुर सहित कई शहरों में बादल छाए रहे और दोपहर के समय जयपुर, अजमेर और अलवर में तेज बारिश भी हुई,
जिससे मौसम सुहाना हो गया और गर्मी से राहत भी मिली। इस बीच जयपुर में सुबह मौसम साफ था और तेज धूप खिली हुई थी, लेकिन दोपहर होते होते काले बादलों ने आसमान को घेर लिया। दिल्ली, सीकर रोड, झोटवाड़ा, सिरसी, विद्याधर जैसे इलाकों में रिमझिम बारिश और बूंदाबांदी भी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने जयपुर और अजमेर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले कुछ घंटों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की भी चेतावनी दी गई है। तो वहीं दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, सीकर, झुंझुनू, बांसवाड़ा और पाली के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश भर में चिकित्सा विभाग की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए आज व्यापक स्तर पर औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO डॉक्टर अशोक मेहरिया ने सुबह ही जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निरीक्षण के आदेश किए जाने के साथ, जिसके तहत प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी फील्ड में उतरकर स्वास्थ्य संसाधनों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन कर रहे हैं। निरीक्षण के लिए अधिकारियों को अलग अलग ब्लॉकों और संस्थानों को आवंटन भी किया गया है, जिसमें सभी अधिकारियों चेकलिस्ट के अनुसार टीकाकरण, प्रसव सेवाएं, परिवार कल्याण कार्यक्रम, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, लू और तापघात से बचाव के इंतजाम, दवाइयों की उपलब्धता, जांच सुविधा, चिकित्सा उपकरणों का रखरखाव, स्टाफ की उपस्थिति और संस्थाओं की स्वच्छता स्थिति की बारीकी से जांच भी कर रहे हैं। CMHO डॉक्टर अशोक मेहरिया ने स्वयं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PSC नाडा की डाडी का औचक निरीक्षण भी किया, जिसमें उन्होंने मरीजों से बातचीत कर चिकित्सा सेवाओं की जानकारी ली और मौके पर मौजूद स्टाफ से व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। उन्होंने अस्पताल परिसर की सफाई व्यवस्था की भी जांच की। बांसवाड़ा पुलिस ने 2 दिवसीय विशेष अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले भर में 303 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह अभियान पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में एरिया डोमिनेशन के तहत चलाया गया, जिसमें कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करने और फरार आरोपियों की धरपकड़ को प्राथमिकता दी गई है। इस अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप अधीक्षक के नेतृत्व में जिले के सभी थाना प्रभारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कुल 60 विशेष टीमें भी गठित की गयी, जिनमें 264 पुलिस कर्मियों ने इस कार्रवाई को अंजाम भी दिया। पुलिस ने कुल 502 स्थानों पर दबिश दी और अलग अलग मामलों में वंचित 303 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, लंबित गिरफ्तारी वारंट और अन्य आपराधिक मामलों में लिप्त लोग भी शामिल हैं। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में बीती रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। एक युवक ने घर के बाहर खड़ी महिला अधिवक्ता की कार पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया और उसके बाद अधिवक्ता के घर पर भी पेट्रोल छिड़क आग लगाने की कोशिश भी की। इस हमले में अधिवक्ता नीतू जैन और उनका परिवार बाल बाल बचा। इस घटना के वक्त अधिवक्ता नीतू जैन घर के अंदर थी, जब अचानक आग की लपटें उठती देख वे और उनके परिजन जान बचाकर घर से बाहर भागे। कार में लगी आग इतनी भीषण थी कि वह पूरी तरह से जलकर राख हो गई। इस घटना के बाद मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई और पड़ोसी में भी दहशत आ गई। लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। आरोपी युवक, जो अधिवक्ता का पड़ोसी बताया जा रहा है, वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। अधिवक्ता नीतू जैन ने बताया कि आरोपी पहले से मानसिक रूप से परेशान कर रहा था और उसने जानलेवा हमला भी किया। उदयपुर जिले में राज्य सरकार की बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आज जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की आयोजित की गई। इस बैठक में विभागवार बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने विभाग की घोषणाओं को गंभीरता से लें और उनकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। इस बैठक में बजट से संबंधित भूमि आवंटन की स्थिति, आधारभूत संरचना के विकास और आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति और क्रियान्वयन की गति जैसे अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें कलेक्टर नमित मेहता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने विभाग से जुड़ी योजनाओं और घोषणाओं के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए ठोस कदम भी उठाएं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की बजट घोषणाएं आम जनता की भलाई के लिए होती हैं और इनकी समय पर पूर्ति से ही विकास कार्यों की वास्तविकता धरातल पर नजर आती है। इस बैठक में सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।